In this video, I am going to explain the types of microscope. पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, बेसिक्स क्या है माइक्रोस्कोप की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन. हमने साइंटिस्ट को डिस्कवर किया कि किस तरह से साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था एट दैट टाइम. And yes, now in this video, we are going to discuss the type of microscope over here. Alright, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नाम से लग रहा है कि दोनों का जो बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ पर हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं. एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस लाइट माइक्रोस्कोप. क्या है लाइट माइक्रोस्कोप? जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया एंड आई हैव शोन द वीडियो टू यू, पिक्चर टू यू एज वेल ऑन दैट वीडियो. सो येस, उसके हमने क्लियरली देखा था कि वहाँ पर आई पीस प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर स्टेज है, फाइन एडजस्टमेंट है, कोर्स एडजस्टमेंट है, एंड येस वहाँ पर डिफरेंट लेंसेज प्रेजेंट है जो उसको एडजस्ट कर रहा होता है, उनकी मैग्नीफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है. तो लाइट माइक्रोस्कोप बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास हमने कहा था कि एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, प्रेजेंट होती है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट पिक्चर अगेन. आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही होगी जहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप है, राइट. अब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो लाइट है, उसको हम कहेंगे विजिबल लाइट है, राइट. तो जो आपकी स्क्रीन पर क्लियरली नजर आ रहा है कि उस पर अगेन वही आई पीस प्रेजेंट है, प्रॉपर वहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट प्रेजेंट है. उनके पास जो अगेन वहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्रेजेंट है जो कि हमें फोकस करने में हेल्प कर रहा है, मैग्नीफिकेशन में हेल्प कर रहा है. एंड अगेन स्टेज है जहाँ पे आप स्पेसिमेन को अपना जो प्लेस कर रहे होते हैं. एंड देन जो नीचे आपको दिया हुआ है बिल्कुल बिलो दैट स्टेज, आपके पास जो इल्यूमिनेशन का है वो आपके पास विजिबल लाइट है. जो विजिबल लाइट आपके स्पेसिमेन में रिफ्लेक्ट करती है बाय द हेल्प ऑफ द मिरर्स. एंड देन येस, वो मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर इमेज पे आती है और आप इमेज को बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. ऑलराइट, अब इसमें एक और यहाँ पर एक पॉइंट एडिशन होता है कि जब आप इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड यू वांट टू टेक अ पिक्चर, तो जो आप पिक्चर लेते हैं उस इमेज की, तो दैट पिक्चर इज नोन एज माइक्रोग्राफ, right? So by the help of that picture, by the help of that photograph of that image, तो आप उसको कहेंगे वो known as micrograph. Why I'm saying that micrograph? क्योंकि माइक्रो का मतलब है आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको इमेज को जो है फोटोग्राफी की है, that is known as micrograph. विजिबल लाइट, मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया स्क्रीन पे भी कि एक विजिबल लाइट है जो एक इमेज पे जा रही है. उस इमेज के बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेंसेज के थ्रू इन योर आइज बाय द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्टिव आई पीस के थ्रू अपने आइज पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि येस इमेज बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो आपका विजिबल लाइट है. आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स में और यही हमें हेल्प करते हैं मैग्नीफिकेशन में, उनकी रेजोल्यूशन में. और यही हम कह सकते हैं कि अगर ये लेंसेज ना हो, आई पीस ना हो, ऑब्जेक्टिव लेंसेज ना हो, तो ये लेंसेज हमें मैग्नीफिकेशन में हेल्प नहीं करेंगे. और डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स के लेंसेज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप उसको यूज़ करके अपनी इमेज को और फोकस कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट कम ऑन दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो नाम से लग रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट में हमने सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ किया, दैट वाज अ लाइट, विजिबल लाइट. और यहाँ पर जब सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अगर आपने स्क्रीन्स पे देखें तो उसकी जो साइज़ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो बहुत बड़ी है साइज़, राइट. और उसका जो हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर आपको एक रूम रिक्वायर्ड है टू जस्ट हैव दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन योर प्लेस. अगर अपनी जगह पर अपने लैब में रख रहे हैं तो एक प्रॉपर रूम चाहिए होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए. और येस, इसका एक अपना ही एक आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है. और फर्दर अगर आपको इमेज को और इनलार्ज करके देखना है, अगर आपने लाइट माइक्रोस्कोप में क्लियरली ऑब्जर्व नहीं की इमेजेस को, तो आप इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हो टू फर्दर मैग्नीफाई योर इमेज, टू फर्दर सी द सब ऑर्गेनीज ऑफ दैट इमेज. आप डीएनए तक भी ऑब्जर्व कर सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ये इतना ज़्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होती है. सिंपल एज दैट. शॉर्टर वेवलेंथ होता क्या इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या यूज़ करें? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करें.
इलेक्ट्रॉन्स का जो कहते हैं वेवलेंथ वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी शॉर्टर वेवलेंथ होती है एज कम्पेयर टू द विजिबल लाइट के। तो जितनी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन ज़्यादा करता है, हमें पता है बात। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्ट ज़्यादा करता है, उसकी ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट होता है। तो सिंपल यहाँ पर ये एक ही रीज़न है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ पर बीम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आप यूज़ करें उसकी वेवलेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू दी लाइट माइक्रोस्कोप के। The second important point that it has a high resolution. मैंने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो लाइट माइक्रोस्कोप से कंपैरिजन है वो यही है कि अगर इमेज और फोकसली आप क्लियरली फोकस नहीं कर रहे हैं तो इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू कैन फर्दर फोकस दैट इमेज because it has high resolution power and yes again यहाँ पर source of illumination क्या है, beam of electrons use हो रहे हैं। all right, यहाँ पर फर्दर दो टाइप्स दी हुई है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, दैट इज नोन एज SEM, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड द सेकेंड टाइप इज नोन एज TEM, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो दो टाइप्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के, इसका रीज़न क्या है? अगर मैं स्कैनिंग की बात करूँ, नाम से लग रहा है कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जा रही है तो वो सिर्फ उस सरफेस को डिटेक्ट करके एक 3D इमेज फॉर्म करता है और उस माइक्रोस्कोप के अंदर आप प्रॉपर सरफेस की 3D इमेज को चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर आपके पास पिक्चर्स आ जाती है उस ऑब्जेक्ट की। अगर मैं TEM की बात करती हूँ, दैट इज़ नोन एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये क्या करता है, नाम से लगा ट्रांसमिट कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं और इंटरनली जितने उसके ऑर्गेनीज है, सब ऑर्गेनीज है, उसको प्रॉपर और मैग्नीफाई करके आपको इमेज शो कर रहा होता है। दैट यू हैव अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन SEM एंड TEM कि स्कैनिंग में सिर्फ सरफेस की इमेज आ रही है और जो TEM है उसमें प्रॉपर इंटरनल ऑर्गेन्स, इंटरनल ऑर्गेनीज की भी इमेज आपको नज़र आ रही होती है। So that was a basic difference between two types of the electron microscope. I hope that you have understood the two types of microscope, that is light microscope and electron microscope. Thank you so much. Allah Hafiz.